कि अगर आपका ये पेपर आपका क्वालिफाई नहीं करते हो तो ये दोनों पेपर कितने भी अच्छे दिए हैं आपने, ये आपके चेक नहीं होंगे। तो इसको आपको सीरियसली लेना है, इसको क्वालिफाई। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छी जॉब की, एक सरकारी जॉब की, तो इसकी तैयारी कीजिए। पहली बार की जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है, इस बार फिर से भर्ती। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EMRS भर्ती का, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे बहुत जल्दी आने वाली है। इसकी कल 6 नवंबर को वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाली हूं मैं कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं होगा। आप लोगों को पहले ही सूचना मिल चुकी है कि उसमें क्या क्या होना है, भर्तियों का ब्यौरा देना है, अदर चीजें हैं जो भी हैं। लेकिन अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप पहले जान लेंगे फिर तैयारी करें तो बहुत अच्छा है। उन्हीं चीजों की मैं यहाँ पे बात करूंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब कुछ लोग जो पहले तैयारी कर चुके हैं या एग्जाम भी दिया है और जिनका नहीं हुआ है, वो ये भी कहेंगे कि इसमें पहले धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नॉलेज में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक भी पैसा उनका नहीं गया है, ईमानदारी के साथ उनका सिलेक्शन हुआ। जॉब बहुत अच्छी है, रेपुटेड है, सैलरी बहुत अच्छी है, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो अच्छी ही होगी। अगर आपको इसकी नीड है तो आप तैयारी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। जो पदों का ब्यौरा है वो तो मांगा गया है, नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होता है। पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन आपका तब होता है। तो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप जान लो। इसमें हम सारी बातें करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितनी सीटों पर आएगी भर्ती, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और आपको पता है अगर पीजीटी में ये है तो कितने विषयों के लिए आप भर सकते हैं, सैलरी इसकी क्या है और किस किस पोस्ट पे आएगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न और यहाँ पे सिलेबस की भी मैं बात करूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये जो सत्र है 2024-25 के लिए आपकी भर्तियां आएंगी। ये एकलव्य आदर्श विद्यालय होते हैं, उनके लिए भर्ती। जिस तरह से एनवीएस होते हैं, अगर आपके एरिया में होंगे तो एनवीएस नवोदय विद्यालयों की तरह से हैं। लेकिन आपको बता दूं, आपको अगर उसमें पढ़ाना है और अगर बैडली आपको जरूरत है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की, बैडली का मतलब बैड नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है आपको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब की, तो इसकी आप तैयारी करिए और मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आप कहीं भी नौकरी करने को तैयार हैं जहां को आपको पोस्ट किया जाए। कहीं भी का मतलब ये नहीं कि आपको जंगलों में फेंक दिया जाएगा अकेले, लेकिन ये आवासीय विद्यालय हैं तो आपको वहीं पे रह करके अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। तो उस चीज के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आप वहीं पे रह करके जॉब कर सकते हैं और आप सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, आपके घर वाले या आप इस तरह से, तो इसकी आप तैयारी कीजिए। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऐसा ना हो कि आप ज्वाइन कर लें फिर उसके बाद आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हर चीज में होती है, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। हर चीज का अगर कोई अच्छी चीज है तो बुरी भी होती है, बुरी है तो अच्छी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बुरी बुरी चीजें हैं, अच्छी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, रेपुटेड जॉब है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छी जॉब की, एक सरकारी जॉब की, तो इसकी तैयारी कीजिए। पहली बार की जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है, इस बार फिर से भर्तियां आने वाली हैं। काफी जल्दी इन्होंने प्रोसेस किया क्योंकि उन स्कूलों में एडमिशन बहुत अच्छे हो गए हैं बच्चों के। तो देखिए, नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसकी अगर बात की जाए तो आपका हो सकता है जनवरी या फरवरी के एंड तक आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाए। हो सकता है जनवरी में भी आ जाए, लेकिन फरवरी के एंड तक जरूर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फरवरी के एंड का वेट करें और तब तैयारी करनी शुरू करें। आप अगर समझ रहे होंगे मेरा मतलब। अब दूसरा, कितनी सीटों पर आएगी भर्ती। आपको पता है कि ये 10,000 पे पहले आई थी, तो 10,000 पे ही आने की उम्मीद है। ये कोई बड़ा छोटा अमाउंट नहीं होता है, तो 10,000 पे भर्ती आने की उम्मीद है। अब भी तैयारी कैसे करें और कहां से करेंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बताएं कि कौन भर सकता है फॉर्म, यानी कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। मैं आपको बताऊं, ये पीआरटी की पोस्ट नहीं होती है इसमें। जिस तरह से नवोदय विद्यालय है 6 से 12वीं तक, तो 6 से 12वीं तक ही है। तो इसमें अगर आपने बीएड कर रखा है और आपका ग्रेजुएशन है, पीजी है, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बीएड वालों के लिए है स्पेशली ये वैकेंसी। तो आप इसमें पीआरटी वाले जो बीटीसी वगैरह वाले वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें केवल बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पीजी किया है और उसके साथ बीएड है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, और अगर ग्रेजुएशन किया है तो टीजीटी के लिए। लेकिन टीजीटी में इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसको देख लें पहले, तब तैयारी अपने आप शुरू कर दें। पहले भी है, और मैं आपको बता दूं कि पहले जो एग्जाम हुआ था सेम उसी तरह से लगभग होगा। तो आप अपना कॉम्बिनेशन देख करके अगर टीजीटी की तैयारी करें तो अभी से तैयारी में लग जाए, देर ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करते हैं वो तैयारी नहीं होती है कंप्लीट कभी भी। पीजीटी में 11 विषयों के लिए होगा आपका। पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए। ठीक है, और सैलरी में आपको बताऊं एक तरह से 65 प्लस ही रहेगी, 70 के लगभग है। और अदर फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगी, रेजिडेंस मिलेगा और अदर चीजें, सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी वहां पे। अभी ये है, चूंकि ये जो फेज है अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग
फेज में है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एडजस्ट करने की, या फिर अच्छा आपको आवाज ना मिले। लेकिन जब आपको इतनी सैलरी मिलेगी तो कुछ चीजें आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें ये अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ लोग हैं डरा रहे हैं बहुत ज्यादा कि ऐसे हैं, रेजिडेंस ऐसे बने हैं, जंगल में बने हैं, यहाँ लगे हैं। और आप अगर आर्मी में होते, बहुत दूर आपको डाल दिया जाता, तब भी तो आप एडजस्ट करते ना। इसमें तो आपको फिर भी बहुत अच्छा है, टीचिंग जॉब है, टाइम लिमिट में जॉब करनी है, फिर आपको अपने रेजिडेंस पे आ जाना है, ठीक है। और टीजी पीजी और प्रिंसिपल के लिए पोस्ट आती हैं, पीआरटी की पोस्ट इसमें नहीं होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब अगर बात करें यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। देखिए एनवीएस की तरह इसका एग्जाम होता है, एक तरह से ये समझिए अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसका फॉर्म जरूर भरें आप, कोई बुरी चीज नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हाल क्या हो रहा है भर्तियों का, कि राजनीति से प्रेरित है और भर्तियां नहीं निकल रही। यूपी का हाल आप देख रहे हैं कि कितने साल हो गए हैं, भर्तियों का सूखा पड़ा हुआ है। तो अगर इसकी आप तैयारी करना चाहते हो तो जरूर करें, टफ नहीं है। देखिए इसमें 50 प्रश्न आपके जीएस के आएंगे, और इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले छोड़ दूँ इसको। 80 प्रश्न आपके विषय के, तो 130 ये हो चुका है दोनों, और 20 प्रश्न आपके भाषा के हैं, ठीक है। ये जीएस हो गया है 50, 80 आपका विषय हो गया है, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी का है तो आपका विषय जरूर पूछा जाएगा। ये जो 20 नंबर है इसमें 40% लाना जरूरी है, जो लैंग्वेज भाषा का पोर्शन है। तो इसका 20 नंबर का आपका 40% हो गया, ओनली 4 मार्क्स, ये 4 है सॉरी। तो 4 मार्क्स पहले बहुत सारे बच्चे इस पोर्शन ने निकाल दिए थे, क्योंकि उन्होंने इसको हल्के से ले लिया था, हल्के में, और लगा कि 4 नंबर तो हम ऐसे लगा देंगे। वो मिनिमम 4 ही लगा करके आए, और वो 4 सही नहीं हुए, एक मतलब या तो एक गलत हो गया या खाली एक ही सही हुआ, तो इससे निकल गए। क्योंकि अगर आपका ये पेपर आपका क्वालिफाई नहीं करते हो तो ये दोनों पेपर कितने भी अच्छे दिए हैं आपने, ये आपके चेक नहीं होंगे। तो इसको आपको सीरियसली लेना है, इसको क्वालिफाई जरूर करनी है, भाषा वाला, ठीक है। हिंदी इंग्लिश और रीजनल भाषा जो वहां की होती है वो, ये आपको जरूर से इसको तैयार करना है, ये आपका कंपलसरी है ये पोर्शन आपका। तो इसको आप इग्नोर ना करें, पहली बार में कई बच्चों ने इसको इग्नोर किया और इसीलिए वो भर्ती से बाहर हो गए। ये पेपर आपके बहुत अच्छे गए थे, लेकिन इसने उनको निकाल दिया 4 नंबर ने केवल, ठीक है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं थी, बहुत अच्छा पेपर गया। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो मेरिट थी वो बहुत कम गई, एक तरह से 63 64 वालों का भी हो गया, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने मेरिट भी नहीं बताई कि कहाँ तक मेरिट गई है। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अब सभी चीजें इनकी व्यवस्थाएं नई नई बना रहे हैं, तो चीजें एकदम से हैंडल नहीं होती हैं। आप देख रहे हैं कि यूपी में पिछले 3 साल से इनसे एक छोटी सी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो ये तो एक नया बना हुआ विभाग है एक तरह से, तो इनकी चीजें थोड़ी सी अनमैनेज्ड हैं, उसमें थोड़ी सी असुविधा हो रही है बस। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं, इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। एक रेप्यूटेड जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, टीचिंग जॉब से अच्छी कोई जॉब नहीं होती है। ये इस तरह से आपका पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी सिलेबस की और आपकी एलिजिबिलिटी की, ठीक है। सिलेबस ही मेन है, आपका एलिजिबिलिटी भी अगर हाँ आपका जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप टीजीटी की तैयारी करें तो वो भी आपका मस्ट है, वो अगर आपका बन रहा है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, इनका जो सिलेबस है किस किस तरह से क्या क्या आपको करना है। तो अगर आपको जरूरत है एक बहुत अच्छी सी टीचिंग जॉब की तो इसकी तैयारी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अदर जो भर्तियां हैं उनका आपको देख ही रहे हैं हाल क्या हो रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब में ही आ गया, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तब भी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा और अभी से कीजिएगा। हाँ ये चीज थी ना, तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, ये चीज तो रह गई। तैयारी कैसे करें, क्योंकि एक पेपर इसका हो चुका है तो आप उसको पेपर को बेस मान करके चलिए। इस तरह से आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर देखना है, किस किस तरह के प्रश्न आए थे, ठीक है, वो आपको जरूर से देख लेना है, तभी आप तैयारी कीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहाँ से करें तैयारी, तो आप अपने सब्जेक्ट का जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से आप पढ़िए और प्रीवियस ईयर इसका देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, जो जो टॉपिक पूछे गए हैं वहां से। और आपको जीएस वगैरह तैयार करना है, क्या क्या पूछा गया है जीएस में, सिलेबस इसका जिस तरह से पहला एग्जाम हुआ है 99.99% चांसेस है कि सिलेबस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि इसका पहला एक ही एग्जाम हुआ है, ज्यादा नहीं हुए हैं। तो नहीं तो अगर आप कहेंगे तो डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगी आप लोगों के लिए कि किस तरह से आपका इसका सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।